किसी ने क्या खूब कहा है कि समय रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल रही है। समय रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल रही है और आप अपने इस समय को सही करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो व्हाट आई फील गाइस कि लाइफ में हम सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार कुछ कमियों की वजह से, कभी कभी कुछ सेल्फ डाउट की वजह से या एक सही गाइडेंस ना होने की वजह से हम अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं और उन सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसे ध्यान में रखकर आप बहुत हद तक अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाओगे और उसमें ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करके लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो मैं ये कहूंगी कि कभी भी किस्मत के भरोसे मत बैठो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, जो कि बॉलीवुड के एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। तो हमेशा आप अपना काम पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि आपके साथ कुछ मिरेकल होगा। मिरेकल तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे। और अगर सिर्फ बैठे रहोगे तो आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। ऐसे तो लक जैसी चीजों पे मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर लक होती भी है तो वो उनके लिए काम करती है जो मेहनत करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आपको लाइफ में रिस्क भी लेना होगा। आप खुद सोचो गाइस, अगर आपने किसी भी चीजों में लाइफ में अच्छा किया है या आपके आसपास किसी ने कुछ किया है तो उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है, अपने कंफर्ट से बाहर आए हैं, रिस्क लिया है, तभी आगे बढ़ पाए हैं। तो आपको भी यही करना है। जो आप कर रहे हो या जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर आप उससे स्टक हो जाओगे, उसी में फंसे रह जाओगे और रिस्क लेने से डरोगे तो लाइफ में आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो आपको रिस्क लेना है और अगर आप ऐसा करते हो तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको लोगों को समझना है, क्योंकि एक कहावत है कि अकेले आप कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर मिलकर चलो तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो लाइफ में अगर आपकी कुछ ड्रीम है, आपको लोगों को लेकर आगे चलना पड़ेगा। उनके हेल्प, उनके सपोर्ट के बिना आप बहुत ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। तो आपको समझना है कि कौन इंसान कैसा है। अनफॉर्चुनेटली अभी के समय में ऐसा हो गया है कि अगर हमारे आसपास कोई अच्छे इंसान भी होते हैं ना, कोई हमारे साथ बहुत अच्छा भी बनता है ना, तो हमें डाउट होता है कि ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है, इसका क्या मतलब है, किस इंटेंशन से ये इतना अच्छा बन रहा है। कहीं ना कहीं अभी के समय में अनफॉर्चुनेटली हम इंसानियत पे, अच्छाई पे डाउट करने लगे हैं। हमें लगता है कि अगर कोई इंसान अच्छा बन रहा है तो जरूर उसमें उसका कोई स्वार्थ है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी जेन्युइनली कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और वो आपको अच्छा करते देखना चाहते हैं या आपको हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे लोग हर रिश्ते को बहुत दिल से निभाते हैं। तो जहां भी कोई इंसान आपके साथ दिल से रिश्ता निभा रहा हो, वहां पर अपने दिमाग को लगाने की कोशिश मत करो, अदरवाइज आप बहुत ही अच्छे रिश्ते खो दोगे। और हमेशा याद रखना कि यही कुछ गिने चुने अच्छे रिश्ते आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इन्हें हमेशा पकड़ के रखना और इनकी कद्र करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तभी आप आगे बढ़ पाते हो। तो बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स हैं जो मॉडल बन गए, जो पायलट बन गए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एक्टर बन गए। अभी के समय में स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम पे स्काई इज द लिमिट। तो ये मत सोचो कि अगर आप कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आप पे एक स्टैंप लग गया, अब आपकी लाइफ इसी के इर्द गिर्द काम करेगी। अगर आप उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे हो या फिर अगर अच्छा कर भी रहे हो तो और भी अपने आप को ग्रोथ और सक्सेस दिलाने के लिए आप जिस चीज में अच्छे हो उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करो, उस पर भी काम करो, उस फील्ड को भी आप चूज करो, क्या पता उसके थ्रू आपको ज्यादा सक्सेस मिल जाए।
तो लाइफ में इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, एक चीजों में फंसे नहीं रहना है। एक स्टोरी आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुनी होगी, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, लेकिन समहाउ उसकी मोरल मैं आपको बता रही हूँ कि एक तबेले में उस तबेले के मालिक ने बहुत सारी गायों को बांध के रखा। लास्ट में जिस एक गाय को उसने रस्सी से बांधा, उसका खूंटा टूट गया था, तो उसने उसे बस ऐसे रस्सी बांध के उसकी रस्सी को पीछे कर दिया और वो गाय पूरे दिन वहां बैठी रह गई, क्योंकि उससे लगा कि वो अभी भी खूंटे से बंधा हुआ है। तो इसी तरह आपने जो डिग्री ली है, आप ये मत सोचो कि अब आप पे एक स्टैंप लग गया और आप सिर्फ उसी के लिए बने हो। आप एक्सपेरिमेंट करो, देखो शायद आपकी कोई और भी स्किल सेट होगी, मिलती जुलती कुछ ऐसी हॉबी होगी जिसे लेकर आप लाइफ में और आगे बढ़ पाओगे, या फिर साथ साथ दोनों चीजों को करके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो बहुत बार आप जिस चीजों को करना चाहते हो वो चीजें आप कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जिस वे से आप कर रहे हो मे बी वो वे काम नहीं कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा कोट है कि व्हेन योर प्लान डजंट वर्क, चेंज योर प्लान, बट डोंट चेंज योर गोल। तो गोल आपका वही रहना चाहिए कि आपको सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, लेकिन अगर ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरे तरीके से करो, लेकिन एनी हाउ आप वो करो। प्लान आप चेंज कर सकते हो, तरीका चेंज कर सकते हो, उसमें स्टक मत रहो, फंसे मत रहो कि इसी वे में मुझे करना है, अदरवाइज आप एक स्टीरियोटाइप हो जाओगे और शायद उस वे में आपको रिजल्ट ना मिल पाए। तो गोल सेम रखो, लेकिन अगर एक तरीका काम ना करे तो दूसरे वे में उसे ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों की तरह बिहेव करना है, उनकी हैबिट अपने अंदर डालनी है। तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो सारे सक्सेसफुल लोगों में होती है, लीडर्स में होती है, जो मैंने कुछ समय से सीखा है और आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि लाइफ में अगर कुछ चीजें ना हो पाए तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो, उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करो, और अगर कुछ अच्छा करते हो तो उसका पूरा क्रेडिट दूसरों को दो। ये देखना, जितने भी अच्छे लीडर्स हैं, जितने भी अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें ये हैबिट होती है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, सॉरी सर ये मेरी फॉल्ट है, मैं इसे ठीक करके देता हूं, अभी इसे ठीक करता हूं। ऐसे आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो। अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये शायद मैंने ही नहीं कर पाया, अदरवाइज सेम सिचुएशन में रह के बाकी लोग तो अपनी कंडीशन को अच्छा कर लिए, लेकिन मैं हमेशा अपने में कमियां ढूंढता रहा, अपने सिचुएशन को कोसता रहा, इसलिए शायद मैं कुछ नहीं कर पाया। अपनी लाइफ की चार्ज अपने हाथ में लो, किसी और को ब्लेम मत करो, और जैसा मैंने कहा, जब कुछ अच्छा करो तो क्रेडिट दूसरों को दो, खुद उस क्रेडिट को लेने के लिए भूखे मत रहो। ये बोलो कि अगर ये चीजें हो पाई है तो ये आप लोगों की वजह से हो पाई है, आप लोगों के हेल्प और सपोर्ट की वजह से मैं ये कर पाया हूं या पाई हूं। तो ये हैबिट को आप अपने अंदर लाओ और फिर आप देखो कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस अचीव करना है, हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। किसी को हो सकता है कि अपने हेल्थ को अच्छा बनाना है, उसमें हेल्थ वाइज सक्सेसफुल होना है, किसी को पैसा कमाना है। किसी भी फील्ड में जिसमें भी आपको आगे बढ़ना है, वो पहले तो आप एक गोल बना लो और उसके लिए एक नीड डेवलप करो। आप ये सोचने की कोशिश करो कि क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको नीड पता होगा ना, तभी आप उस पर सीरियसली काम कर पाओगे। अगर आप में डिजायर नहीं होगा, उस चीजों की नीड आपको पता नहीं होगी, तो आप उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल पाओगे। बट आई डू अग्री कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजों के इंपॉर्टेंस को जानते हुए भी अभी के टाइम में इतने डिस्ट्रैक्शन हैं, स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से, कि हम अपने एम को, पर्पस को, गोल्स को भूल जाते हैं। वो जो नीड है, डिजायर है, वो भी कहीं ना कहीं चली जाती है। ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ होता है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में उन लोगों के साथ जुड़ जाओ जिनमें ये आग लगी हुई है आगे बढ़ने की। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने आगे हैं, कितने सक्सेसफुल है, लेकिन जिनकी भी बात आपको अच्छे से समझ में आती है, आप उसे सुन के मोटिवेट होते हो, आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आता है, उन्हें सुनना शुरू कर दो, क्योंकि ये लोग अब आपको लाइफ में खींचकर आगे बढ़ाएंगे। उनकी उस आग को देखकर आप भी सोचोगे कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है।
वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पे एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। एक कहावत है जो आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुनी होगी, आपकी लाइफ उन 5 लोगों की लाइफ की एवरेज होती है जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम समय बिताते हो। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो जो लोग इस पाथ पे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी संगति आप रखोगे तो उन्हें देखकर सुनकर आप भी फोकस्ड रहोगे, आप भी अपने लाइफ में कुछ करने का डिजायर रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने माइंड को ओपन रखो, हमेशा सीखते रहो। आप ये मत सोचो कि एक डिग्री आपने ले ली या फिर एक स्किल सेट अपने अंदर डेवलप कर ली तो इसे ही लेकर आप लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। आप अगर बहुत अच्छा करते हो तो उसमें किसी भी एक डिग्री या एक स्किल सेट का रोल नहीं होता। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको उस चीजों में परफेक्ट बनाती है, जो आपको उन चीजों में सक्सेस दिलाती है। नेक्स्ट है बी ग्रेटफुल। तो आपको ग्रेटफुल होना है। जो भी आपके ड्रीम्स है, डिजायर है, उस पे आप काम कर रहे हो, उस प्रोसेस में आप ये लिख के रख लो, बहुत बार आप गिरोगे, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, मैं ये क्यों कर रहा हूं। लेकिन उस समय अगर आप ग्रेटफुल रहोगे उन चीजों के लिए जो आपकी लाइफ में अच्छी है, तो उससे आपको हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और उस मोटिवेशन को लेकर आप फिर से अपने काम पे आ पाओगे। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि कुछ चीजों में मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तो बहुत सारी अच्छी चीजें मैंने की है लाइफ में, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं मेरे लाइफ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हो सके तो किसी डायरी में या किसी पेपर पे उन सारी चीजों को लिख कर रख लो जो आपकी लाइफ में अच्छी है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। और जब भी आप सैड हो, डिप्रेस हो, या फिर आपको लगे कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो उन चीजों को देखो, उसे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियां मिलेगी, और इसकी वजह से जो आप डिप्रेस हुए हो वो डिप्रेशन भी आपका चला जाएगा, वो सैडनेस भी चली जाएगी, और आप फिर से अपने पाथ पे आ पाओगे। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।